हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है जिसका कोड है 402। इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो आज के लेक्चर में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, एंड आपको कितने थ्योरी चैप्टर्स हैं, कौन से न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, प्लस आपको इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, प्लस नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी डाउट्स है ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब मैं आज के लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और एक बात और है कि वैसे तो मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके करिकुलम में है, आप बीबीए के हैं या बीकॉम के हैं, ठीक है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस अगर आपके करिकुलम में है तो ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको बताऊंगी, आपको जो लेक्चर वीडियोस बताऊंगी, जो बुक्स बताऊंगी, नोट्स बताऊंगी, वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी का डिस्कस किया है, लेकिन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो 90 to 95% सेम ही होता है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस 90 से 95% हर यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। मैं यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी का डिस्कस करूंगी सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो मैंने डाउनलोड किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो न्यू सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था, वैसे मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने बीबीए 4 के सारे ही सब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं, बट आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली एफएम जो सब्जेक्ट है ना, बीबीए 402, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो पेपर है 100 नंबर का होता है, जिसमें 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होते हैं एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब कॉलेज से 25 नंबर दिए जाते हैं, 25 में से जो आपके सेशनल, असाइनमेंट, क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, इन सबको ध्यान में रख के ये 25 नंबर में आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, 25 में से। ठीक है, एंड 75 मार्क्स आपका सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस देखते हैं। तो इस पीडीएफ में सारे ही सिलेबस दिए हैं पूरे बीबीए प्रोग्राम के। हम आ जाते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो एफएम सब्जेक्ट है इसका सिलेबस दिया गया है। तो देखिए, ये है सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में। यूनिट 1 जो है इट्स कंप्लीटली, मतलब इसमें मैक्सिमम पोर्शन थ्योरेटिकल है, बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, बाकी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है यूनिट 1। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब है, फाइनेंस के फंक्शंस कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों जो कॉन्सेप्ट है इसका कंपैरिजन है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं यूनिट 1 में। ठीक है, फिर इसके बाद 4 यूनिट और हमारे सिलेबस में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लेकिन उस पर जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले यूट्यूब ओपन करिएगा, यूट्यूब पे फिर डालिएगा मेरे चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम क्या है? अकाउंटिंग मास्टर क्लास। ठीक है, ये ओपन करेंगे, फिर आप जाएंगे मेरे चैनल पे, फिर मेरे चैनल पे आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। ठीक है, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। तो आप जाएंगे डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट पे, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू फुल कोर्स। तो ये पूरा सब्जेक्ट, जो पूरा जो सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये आपको एक जगह 33 लेक्चर वीडियोस में मैंने कवर किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर कुछ एमसीक्यू डिस्कस हैं। ठीक है, वो आप बाद में जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तब कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखिए मैं बताई थी ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कैपिटल बजटिंग, इसके 6 मेथड्स होते हैं, वो एक एक मेथड डिटेल में डिस्कस किया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने इस, एंड डिविडेंड डिसीजन, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में 33 लेक्चर वीडियो में कवर किया है।
तो यहां से आपको एक जगह अलग अलग एक एक टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो एक जगह इस प्लेलिस्ट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और एक दो टॉपिक जो रह गए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, तो सारे ही टॉपिक आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं यूनिट 2 पे। अच्छा, मैं नोट्स बता देती हूँ पहले। लेक्चर वीडियोस मैंने बता दिए, नोट्स आपको कहां से मिलेंगे? तो नोट्स के लिए आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी मैं बुक्स की बात करूं तो एक बहुत अच्छी बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आई एम पांडे। ठीक है, आई एम पांडे की बहुत अच्छी बुक है, बेसिक बुक है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया गया है, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था लेक्चर वीडियोस, नोट्स, बुक्स, ये सब मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। ठीक है, यूनिट 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने देखा था ना, उस पर लेक्चर वीडियोस थे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें प्लानिंग, कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंस, रेमेडी, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, थ्योरी है, लिवरेज एनालिसिस है, तो ये सब यूनिट 2 में है। यूनिट 3 कैपिटल बजटिंग की है, कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल बजटिंग के 6 मेथड्स हैं, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, तो ऐसे करके 6 मेथड्स हैं, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये सब पढ़ना है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, तो ये यूनिट 3 है। यूनिट 4 आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें वर्किंग कैपिटल होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़नी है, एंड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वर्किंग कैपिटल के। तो वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट की बात करूं तो जो कैश मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, वो सब इसके कंपोनेंट होते हैं, तो उनपे भी वीडियो बने हुए हैं। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग। तो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मॉडल हैं, 2 मॉडल हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। हाइपोथेसिस पढ़ना है, डिविडेंड की पॉलिसीज है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी हैं, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिंपल से 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आई होप जितने भी डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। सिंपल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और एक बात और कहूंगी, आगे चल के अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेने का सोच रहे हैं तो इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। ये पेपर एकदम बेसिक है, फाइनेंस का एकदम बेसिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर। ठीक है, इवन आगे चल के अगर आप एमबीए भी करेंगे तो एमबीए में भी ये सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो मैं मार्क करूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एकदम बेसिक पेपर है, फंडामेंटल पेपर है। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, थ्योरी पोर्शन ज्यादा है पर न्यूमेरिकल भी है इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट में बात करूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, सेकंड यूनिट में भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल है, कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी है इसमें, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आपके जितने भी डाउट होंगे ना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हुए होंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक बात और है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।